आज जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनका सही से जवाब देना। आज हम इससे पता करेंगे कि हमारा माइंड सेटअप कैसा है, हम अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब देना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान, बात कर रहे हैं हम लोग थिंक पॉजिटिव बुक के ऊपर। तो इसमें खुद की जांच करने के लिए ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हैं। उनका जवाब आप ईमानदारी से देना, फिर देखते हैं कि आप जो हैं वो कौन से माइंड सेटअप के हैं, आपका पीएमए काम करता है या फिर नहीं करता है, और आप किस माइंड सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो आधा घंटा बिता रहे हो, वो बजाय मतलब अपनी घड़ी से अपने बारे में सोचने के आप वो समय बिता रहे हो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब जिससे ये मैं बात कर पाऊँ। और ऐसे टाइम पे ना घड़ी जो है ना बहुत स्लो स्लो चलती है, तुमको पता ही होगा। अगर हम किसी चीज़ का वेट हो और फिर हमें समय ऐसा लगता है कि बस भाई बहुत स्लो स्लो चल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि वो घड़ी का जो आधा घंटा बिताने के लिए जल्दी बीत जाए, इससे अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में बातें करने वहाँ पे लग जाते हो। तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप बॉस को बताएं कि हम ये कर सकते हैं, अगर कोई परिस्थिति आई, कोई प्रॉब्लम अगर आई तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चुनौतियों का आप सामने करना तैयार हो, और आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी मनपसंद सैलरी अगर नहीं मिली तो फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आप माइंड सेट लेके बैठे हैं अपना। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आप उस बॉस को जाके ये बताएंगे कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है, इससे हमारा कितना बेनिफिट हुआ है, हमारे जो काम करने से आपकी कंपनी में कितना बेनिफिट हुआ है, और आगे हम कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होंगे, इसमें से मुझे बताना, ईमानदारी से बताना कि तुम्हारा पहला, अगर दूसरा या तीसरा जो भी है, जो भी आप सोचते हो, आप कौन सा सोच रहे हो। ठीक है, मुझे बताना कमेंट। दूसरा ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास ये है कि मानो कि तुम्हारी बेटी जो है या तुम्हारा भाई जो भी है, और पढ़ के स्कूल से आता है और उसको एक मार्कशीट मिलती है, उस मार्कशीट में लिखा हुआ है, उसके नंबर नंबर मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि एक सब्जेक्ट में बच्ची वीक है। ठीक है, अब आप क्या करते हो। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये है कि आप उससे बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, हम भी ऐसे वीक थे, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उससे बोलो कि आपसे क्या करना है कि जो सब्जेक्ट तुम्हारी वीक है, आप उस पर एक्स्ट्रा 1 घंटा आप दोगे। ठीक है, आप उसको पढ़ोगे अच्छे से, और उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, उसको बोलो कि बेटा कोई नहीं, सब्जेक्ट थोड़ी सी हार्ड है, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फिर वहाँ पे उसको और एक्स्ट्रा टाइम देने का सलाह देते हो। तीसरी बात वहाँ पे यह है तीसरी बात वहाँ पे यह है कि अगर तुम मुझसे बोलते हो बच्ची से कि आगे से मतलब कोई भी आप गैर स्कूल एक्टिविटी नहीं करोगे, आप मतलब जो स्कूल में एक्टिविटी होती हैं आप वो नहीं करोगे, आप सिर्फ इस सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे जो आपकी सब्जेक्ट वीक है, जिससे सब्जेक्ट तुम्हारी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो दूसरा तुम्हारे पास ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि मानो कि कोई कुत्ता है और वो आ करके तुम्हारे जो घर में कोई कच्ची जगह है उसको खोदता है, उसको खोदने में उसको मजा आता है, आपकी लॉन्ड्री वगैरह होगी, मतलब जो भी है घर का जो भी हिस्सा हो, आप वो कुत्ता जो आता है पड़ोसी का और उसको खोदता है अपने पैरों से, उसको मजा आता है। अब आप क्या करते हैं, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप टेढ़ा सा मुंह बना के बोलते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाके पड़ोसी को ये बोलते हैं कि अगर ये दोबारा कुत्ता में अगर हमारे घर पे आया, इसने कोई दिक्कत करी, तो फिर मैं कुत्ता पकड़ने वाले को बुला के उस कुत्ते को वहाँ पकड़वा दूंगा। और तीसरी बात यह है कि आप ये सोचते हैं कि आप उनको जाके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा ये नुकसान होता है और इसको थोड़ा सा बांध के रखिए, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास में है, कमेंट करके मुझे बताना है कि इसमें तीनों में से आप कौन सा वाला सेलेक्ट करते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि मान लो तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा काम ना भी तो अभी अभी चलना स्टार्ट हुआ है, अभी उसने ग्रो करना शुरू किया, तब तक तुम्हारे पास में एक कॉम्पिटिटर आ जाता है और वो अच्छा खासा तुम्हें कंपटीशन देता है, तो आप क्या करते हैं। तो पहली परिस्थिति में ये है कि आप उसको कड़ी टक्कर देते हैं, और जो वो पैसे कम कर रहा है जो भी है, और फिर साथ में आप वो भी कर रहे हो। ठीक है, वो करोगे आप। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास में ये है कि आप ग्राहकों को बोलो कि ये सिर्फ ओनली कंपटीशन है, कुछ टाइम के लिए है, ये मुझे फील्ड से, बिजनेस से बाहर करने के लिए है। जैसे ही मैं ये काम छोड़ दूंगा वैसे ही दोबारा से जो पैसे हैं वो अगेन दोबारा से बढ़ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी वैल्यू ना गिराएं, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल वही बना रहने दें, बस अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें। आप अपनी क्वालिटी और बढ़ा दें, इससे कस्टमर को, सामने वाले को समझ में आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि ये वैल्यूज़ की बढ़ रही हैं। तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से आप कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर तुमने इन सब के जवाब लिख दिए हैं तो मैं बता देता हूँ कि अगर तुमने इनमें से पहला ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया है, तुमने पहला वाला कि अगर तुमने सेलेक्ट करा है,
तो भाई साहब ये पीएमए के खिलाफ है। इसमें फिर पीएमए आपका जो पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड है वो काम ही नहीं करेगा। हमें अपनी जो परिस्थितियाँ मिल रही हैं, जो भी कंडीशन अगर सामने आ रही हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये ढूंढनी चाहिए कि उसमें लड़ाई कैसे हो। उसका ये है कि सोल्यूशन कैसे मिलना चाहिए, उसमें बुरी चीज़ें ना ढूंढो। अब उसमें जब पहला क्वेश्चन अगर तुम जवाब देते हो उस पर अगर फोकस करो, वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, सामने वाले को बुरा लगेगा और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो जब भी है पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड हमेशा यही बोलता है कि आप प्रॉब्लम पे ध्यान ना दें, आप सोल्यूशन पे ध्यान दें। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में डालिए। और जो पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड है वो सिंपल सी एक आपको पोलाइटली रहना सिखाता है। वो बताएगा कि आपको हर परिस्थिति से कैसे निकलना चाहिए। अच्छा, अब इसमें इतना जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएंगी, आप सीख ही नहीं पाओगे इतनी जल्दी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस पर टाइम दीजिए जितना हो सकता है। पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड को डेवलप करने में जितना टाइम लगता है आप दीजिए। इसका पहला रूल यहाँ तक था। अच्छा, अब आगे चल के हम थोड़ी सी बातें और करते हैं इसी के ऊपर। अभी तक मतलब कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ ये। हाँ, अब इसमें कुछ विद्वान लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी थोड़ी सी रह गई हैं। उसके बाद ये पहला रूल जो है तुम्हारा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सेकंड रूल। अब अगर दिन के समय अगर ऐसा होता है, मानो कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप अपने आप को ठंडा रख रहे हैं, पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड को आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई चीज़ कोई बातें ऐसी हो जाती हैं जो आप हाइपर हो जाते हो। ठीक है, तो उसमें आप ऐसी परिस्थिति में आप बोलोगे कि मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क मेरा है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ दोहराएंगे ना बार बार, तो ऑटोमेटिकली माइंड तुम्हारा ऑटोमेटिक खुद पे खुद कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फिर आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए तो फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।